मान्यता है कि होली का हरदोई से गहरा नाता है, इसलिए इस त्योहार पर जिले के इतिहास की यादें ताजा होने लगती है। हरदोई नगरी का नामकरण राजा हिरण्यकश्यप की नगरी के आधार पर ही होना कहा जाता है, कारण राजा हिरण्यकश्यप को हरि का द्रोही कहा जाता था। बताते हैं कि पूर्व में हरदोई नगरी का नाम भी हरिद्रोही था, बाद में इसे संशोधित करके हरदोई किया गया। राजा हिरण्यकश्यप की नगरी होने का प्रमाण आज भी शहर के सांडी रोड पर बने कई ऊंचे टीले साबित कर रहे हैं, जो किसी महाराजा की नगरी होने की दास्तां बयां कर रहे हैं। पुरातन काल की कथानुसार अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या करके ब्राह्मण व शिव जी को प्रसन्न कर उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान प्राप्त करते ही वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा और उन्हें यातनाएं और कष्ट देने लगा, जिससे प्रजा अत्यंत दुखी रहती थी। इन्हीं दिनों हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाथु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी बचपन से ही श्री हरि भक्ति से प्रहलाद को गहरा लगाव था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का मन भगवत भक्ति से हटाने के लिए कई प्रयास किए, परंतु वह सफल नहीं हो सका। यहाँ तक कि उसे अपनी बहन होलिका की गोद में बैठाकर प्रहलाद को जलाने का षड्यंत्र भी रचा। देश भर में रंगों का त्योहार मनाए जाने वाले होली की शुरुआत हरदोई से हुई थी। जहां से होली की शुरुआत हुई थी, आज हम उसी स्थान पर हैं। अगर हम अपने पीछे आपको दिखाएं तो आप पीछे हमारे देख सकते हैं प्रहलाद कुंड है। ये वही खंबा है जहां पर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बांधा था और जिसके बाद भगवान ने इसी खंबे को फाड़कर प्रकट हुए थे। आप ऊपर अगर देखेंगे तो ऊपर भगवान नरसिंह का जो अवतार हुआ था वो अवतार की भी लगाई गई है। हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं। पुजारी जी, अगर बात करें होली के त्यौहार की, तो होली का त्यौहार हरदोई से ही उसकी शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है। किस तरीके से उसकी शुरुआत हुई थी और उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे, जिसमें हिरण्याक्ष की भगवान विष्णु द्वारा मृत्यु हो जाने पर हिरण्यकश्यप एकदम आग बबूला हो गया। उसने भगवान से बैर मानने लगा। भगवान की माया से हिरण्यकश्यप के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद का लालन पालन जो है नारद जी की कुटी पे हुआ। नारद जी ने वही शिक्षा दी जो भगवत प्रेमी थे, उसी हिसाब से उन्होंने उसको डाला। स्कूल विद्यालय में जब गया तो मास्टरों ने जो पढ़ाने की कोशिश की तो वो उल्ट वही राम नाम की माला जपता रहा। अंत में इतना बैर बढ़ गया और हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने की कोशिश की। बहुत सी यातनाएं की, पहाड़ से फेंका, सर्पों पे फेंका, कांटों पे फेंका, अंत में खंभे से बांधने की कोशिश की। और होलिका का त्यौहार जो है यहीं से प्रकट भाव हुआ है। और उसकी बहन को भगवान ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त था, वो आगी में अगर बैठ जाती तो आगी से में वो नहीं जलती थी और दूसरा व्यक्ति जल जाता था। प्रहलाद को भी ऐसा उसने किया, मगर उसको वरदान स्वरूप में एक दुशाला मिला था जो उसके सर पे ओढ़े थे। वो भगवान की माया से उड़ करके वो प्रहलाद के ऊपर गिरा, प्रहलाद बच गया और वो समाप्त हो गई। रंगों का त्यौहार जब वो सुबह उनके सहपाठी जो थे, साथी लोग देखने गए कि हमारा साथी समाप्त हो गया, तो देखा वो धूल से ऊपर से उछाल रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने रंग बिरंगा रंग गुलाल इत्यादि बना करके छोड़ना शुरू किया और वहीं से रंगों का परिवार प्रारंभ हो गया। जैसा कि पंडित जी ने बताया, ये वही स्थान है जहां यहाँ से कुछ दूरी पर ही हिरण्यकश्यप की जो राजधानी थी, वो उनका जो महल था वो महल बना हुआ था। उसके विषय सिर्फ खबर के लिए सौरभ त्रिपाठी।